कभी तुमने गौर किया है, कुछ लड़कों को लड़कियां देखकर बस नमस्ते कहती हैं और कुछ लड़कों को देखकर लड़कियां अपने बाल ठीक करने लगती हैं, मुस्कुरा देती हैं या फिर खुद आगे बढ़कर कुछ पूछने लगती हैं। अब सवाल ये है, क्या ये लड़के ज्यादा हैंडसम होते हैं? क्या उनके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस होता है? नहीं, उनके पास होता है बस एक गहरा मैस्कुलिन प्रेजेंस। ऐसी क्वालिटीज जो लड़कियों को अनकॉन्शियसली सेक्सुअली अट्रैक्ट करती हैं, बिना छुए, बिना बोले, बिना दिखावे के। और यही वो चीज है जो 99% लड़कों को समझ नहीं आती। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 6 ऐसी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज जो किसी भी लड़की को तुम्हारी तरफ सेक्सुअली खींचती हैं। ना सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, बल्कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होने की ख्वाहिश महसूस करने लगेगी। और सबसे जबरदस्त बात यह है, ये सारी क्वालिटीज सीखी जा सकती हैं। तो अगर तुम भी चाहते हो कि लड़की खुद तुम्हारे करीब आना चाहे, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी सेक्स अपील है और आज हम उसे मैस्कुलिन में बदलने वाले हैं, स्टोइक पुरुष की तरह। तो चलो शुरू करते हैं। पहली क्वालिटी, जब आप बिना सेक्सुअल टेंशन के फ्लर्ट करते हैं, तब महिलाएं उस टेंशन को खुद महसूस करने लगती हैं। फ्लर्टिंग को ज्यादातर लोग या तो जरूरत से ज्यादा ऑब्वियस बना देते हैं या फिर इतना ब्लैंड कि कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आप एक ऐसी फ्लर्टिंग करें जिसमें सेक्सुअल टेंशन हो ही ना, मतलब आप प्लेफुल हो, विटी हो और उससे बात करते हुए मजे ले रहे हो, तो सबसे ज्यादा टेंशन वहीं से शुरू होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ समवन सक्सीड्स इन प्रोवोकिंग यू, रियलाइज दैट योर माइंड इज कंप्लिसिट इन द प्रोवोकेशन। और फ्लर्टिंग भी एक तरह की प्रोवोकेशन है, लेकिन जब आप खुद उसमें फंसते नहीं, तभी सामने वाला उस गेम में डूबने लगता है। सोचिए, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं, वो आपको देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन आप बस हल्के टीजिंग अंदाज में बोलते हो। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हें हमेशा अटेंशन चाहिए होता है, और फिर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ नजरें हटा लेते हो। अब ये फ्लर्ट है, प्लेफुल, चार्मिंग, लेकिन ओवर द टॉप नहीं। आपने उसे कोई चीप लाइन नहीं मारी, सेक्सुअल हिंट नहीं दिया, और फिर भी उसने महसूस किया कि कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे खींच रहा है। यही फ्लर्ट विदाउट ट्राइंग टू गेट हर टेक्निक उसके मन में मिस्ट्री और डिजायर दोनों पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे विन करने की कोशिश नहीं कर रहे, तब वो सबकॉन्शियसली सोचती है, क्या मैं उसके लिए खास नहीं हूं? क्या वो हर लड़की से ऐसे ही बात करता है या सिर्फ मुझसे? क्या वो मुझे पसंद करता है या सिर्फ टीज कर रहा है? आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग आपके इशारों से भर चुका है। महिलाएं ऐसे फ्लर्टिंग को डीपली एंजॉय करती हैं, जहां उन्हें लगे कि कंट्रोल उनके पास है, लेकिन फिर भी टेंशन बढ़ रही है। आप फ्लर्ट करो, लेकिन ऐसे जैसे आपको आउटकम की परवाह ही नहीं, बस उस मोमेंट में मजा लो। तभी फ्लर्टिंग अट्रैक्शन में बदलती है और अट्रैक्शन ऑब्सेशन में। दूसरी क्वालिटी, जब आप पूरी तरह शांत होकर उसकी आंखों में देखते हैं, तब वो खुद को आपके सामने नंगा महसूस करने लगती है। आई कांटेक्ट सबसे मिसअंडरस्टूड आर्ट है अट्रैक्शन में। ज्यादातर पुरुष या तो बहुत ज्यादा देखते हैं, जिससे क्रीपी वाइब्स आती हैं, या फिर जल्दी नजरें हटा लेते हैं, जिससे वो अनइंटरेस्टेड लगते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष वो एक महिला की आंखों में देखता है, जैसे उसके माइंड को ऑब्जर्व कर रहा हो, न कि उसके शरीर को। एक ऐसा नजरिया जिसमें कोई भूख नहीं, कोई लालच नहीं, बस प्योर अवेयरनेस होती है। सेनेका ने कहा था, ही हु इज ब्रेव इज फ्री। और एक महिला की आंखों में फियरलेस होकर देखना, यही आपकी ब्रेवरी दिखाता है। अब सोचिए, आप एक कॉन्वर्सेशन में हैं, वो कुछ बोल रही है और आप बस उसकी आंखों में गहराई से, शांत मन से देख रहे हो। आपके चेहरे पर न कोई स्माइल है, न कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन, लेकिन आपकी नजरें कह रही हैं, आई सी यू फुली विदाउट जजमेंट। उस मोमेंट में वो खुद को सबसे एक्सपोज महसूस करती है। उसका सबकॉन्शियस डरने भी लगता है, क्योंकि शायद पहली बार कोई ऐसा है जो उसकी ब्यूटी से ज्यादा उसकी सोल को स्कैन कर रहा है। और यही डेप्थ उसे इमोशनल लेवल पर आपसे जोड़ देती है। आई कांटेक्ट सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं बनाता, वो उसके डीपेस्ट इमोशनल लेयर्स तक जाता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आप खुद में ग्राउंडेड हों, जब आपकी नजरें रेस्टलेस ना हों, जब आप वैलिडेशन लेने के लिए उसे ना देखें, बल्कि आप देखें इसलिए कि आप प्रेजेंट हैं, अवेयर हैं और कहीं भाग नहीं रहे।
एक बार आपने उसकी आंखों में ऐसे देखा और वो आपके चेहरे से नजरें हटा नहीं पाएगी। वो मुस्कुराएगी, कभी पलकें झपकाएगी, कभी हेयर एडजस्ट करेगी, क्योंकि आप उसकी आंखों से उसकी परतें खोल चुके हैं। तीसरी क्वालिटी, जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी किसी महिला पर टारगेट नहीं करते बल्कि खुद में सेंटर्ड रखते हैं, तब वो उसे डीपली महसूस करती है। सच्ची मर्दानगी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। वो किसी लड़की को दिखाने के लिए फ्लेक्स नहीं होती। वो जिम की बॉडी, लाउड वॉइस या अल्फा बिहेवियर से नहीं आती। मैस्कुलिन एनर्जी एक प्रेजेंस है, एक ऐसा ग्राउंडेड कामनेस जो आपके पूरे शरीर से झलकती है। और जब आप उस एनर्जी को किसी महिला पर जबरदस्ती प्रोजेक्ट नहीं करते बल्कि अपने भीतर रखते हैं, वो उसकी तरफ खींचने लगती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. और एक पुरुष जो अपनी सोल में सेंटर्ड है, वही महिला के लिए सबसे मिस्टीरियस होता है। जब आप किसी लड़की से मिलते हो और आपकी एनर्जी जरूरत से ज्यादा उसमें इन्वेस्टेड नहीं होती, नजरें घूरती नहीं हैं, बातों में पीछा करने वाला डेस्परेशन नहीं होता, तब वो उस मैस्कुलिनिटी को डीपली महसूस करती है। वो महसूस करती है कि आप उसे चाहते जरूर हो लेकिन जरूरतमंद नहीं हो। आप अवेलेबल जरूर हो लेकिन उसके वैलिडेशन के भूखे नहीं हो। आप अट्रैक्ट हो सकते हो लेकिन अटैच नहीं हो। और यही सेपरेशन आपको उसके लिए एक रेयर मेल बनाता है। आपने अपनी मैस्कुलिन एनर्जी उसके ऊपर नहीं डाली, आपने उसे अपने अंदर रखा, और यही एनर्जी उसे महसूस होती है हर बार जब वो आपकी तरफ देखती है, हर बार जब आपकी आवाज उसके कानों में गूंजती है। वो खुद कहेगी नहीं, लेकिन अंदर से उसे लगेगा, Why does his presence shake me? Why do I feel something when he enters the room? यही नॉन वर्बल इंपैक्ट है जो सबसे ज्यादा सेडक्टिव होता है। चौथी क्वालिटी, जब आप किसी महिला की तरफ ध्यान नहीं देते तब उसकी नजरें आपसे हटती नहीं। अगर आप किसी भीड़ में हो, एक ऐसी जगह जहां हर पुरुष बस महिला की थोड़ी सी नजाकत पर झुकने को तैयार है, वहीं आप शांत खड़े हों, बिना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए, बिना आंखों में लालसा लिए, तो वो महिला आपकी तरफ बार बार देखेगी। महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुषों की तरफ खींचती हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो जानती हैं कि ऐसा पुरुष उनका पीछा नहीं करेगा, उन्हें चीप कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देगा, और सबसे जरूरी, वो उनकी वैलिडेशन का भूखा नहीं होगा। महान स्टोइक एपिक्टेटस ने कहा था, फ्रीडम इज द ओनली वर्दी गोल इन लाइफ। और एक ऐसा पुरुष जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वो सच में फ्री होता है। यही आजादी उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। अब सोचिए, एक लड़की जो हर जगह अटेंशन पा रही है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो न तो उसे देख रहा है न ही उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। वो इंसान बनो। इस अटेंशन न देना का मतलब ये नहीं कि आप रूड या इग्नोरेंट बन जाएं। इसका मतलब है आप हर किसी को अपने माइंड में जगह नहीं देते। आपकी नजरें सिर्फ उन्हीं पर टिकती हैं जो वाकई में उसे डिजर्व करते हैं। और यहीं से खेल शुरू होता है। वो खुद को सवाल पूछती है, Why isn't he looking at me? क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती? क्या उसके पास कोई और है? उसका दिमाग खुद ही आपको चेस करने लगेगा, और यही सबकॉन्शियस अट्रैक्शन की शुरुआत होती है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं, आप उसके मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं। वो जितनी ज्यादा क्यूरियस होगी, उतना ही वो आपको ऑब्जर्व करेगी। आपने कोई लाइन नहीं मारी, फिर भी आप उसके दिमाग में जगह बना चुके हो। पांचवी क्वालिटी, जब आप हर जगह सहज, काल्म रहते हैं, तो महिलाएं आपको सेफ मास्कुलिन एनर्जी का स्रोत मानती हैं। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी में है, हाइपर है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वहां अगर कोई पुरुष शांत हो, स्टेडी हो और रिएक्टिव ना हो, तो वो इंस्टेंटली नोटिस होता है। एक ऐसा पुरुष जो अपने इमोशंस का मालिक हो, जो कैओस में भी शांत हो, वही एक महिला के सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." अब सोचिए, जब एक महिला देखती है कि आपके आसपास भले ही लोग गुस्से में हों या माहौल टेंशन भरा हो, लेकिन आप फिर भी काम, कंपोज्ड और ग्राउंडेड हो, तो उसे यही लगता है, मुझे उसके आसपास सुरक्षित महसूस होता है। ये सेफ मास्कुलिन एनर्जी उसके दिमाग में उस पिता जैसी सुरक्षा को ट्रिगर करती है जिसे उसने बचपन में महसूस किया था। लेकिन साथ ही उसमें एक आकर्षण भी होता है, क्योंकि ये काल्मनेस डोमिनेंस के साथ आती है। आप न ज्यादा बोलते हैं, न सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। आप वहां हैं, कॉन्फिडेंट, साइलेंट और ग्राउंडेड।
और यहीं से उसका दिल धीरे धीरे आपकी ओर झुकने लगता है। इस काल्म एनर्जी को कोई दिखावा नहीं कहा जा सकता। ये प्रैक्टिस और सेल्फ कंट्रोल से आती है। जब आप हर इमोशन को ऑब्जर्व करते हैं लेकिन रिएक्ट नहीं करते, आप अजेय बनते हैं। महिलाएं उन्हें नहीं चाहती जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं। वो उन्हें चाहती हैं जो समझते हैं लेकिन बोले बिना बहुत कुछ जता देते हैं। छठी क्वालिटी, जब आप किसी महिला को सटल टच करते हैं बिना इरादे जाहिर किए, वो उसे दिन भर महसूस करती हैं। मानव शरीर का सबसे शक्तिशाली फिर भी कम इस्तेमाल किया गया कम्युनिकेशन टूल है टच। लेकिन ध्यान रखो, हर टच एक जैसा नहीं होता। जब आप बिना जरूरत के बार बार हाथ लगाते हो, शोल्डर टैप करते हो या फ्लर्ट करने के बहाने टच करते हो, वो महसूस कर लेती है कि आप क्या चाहते हो। वो अनकंफर्टेबल होती है। अट्रैक्शन नहीं बनता, उल्टा रेजिस्ट शुरू हो जाती है। लेकिन जब टच नेचुरल, कॉन्शियस और रेयर हो तो वही टच उसके पूरे शरीर में एक सटल स्पार्क छोड़ देता है। मान लो आप दोनों किसी कैफे में बैठे हो, उसने कोई मजेदार बात कही, आप हल्के से उसकी कलाई पर 1 सेकंड के लिए हाथ रखते हो, फिर तुरंत हटा लेते हो बिना इंटेंशन दिखाए। बस एक मोमेंट की एक्नॉलेजमेंट। उसका सबकॉन्शियस उस टच को बार बार रिप्ले करेगा। महान स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, वी सफर मोर ऑफ्टन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। लेकिन अट्रैक्शन भी इमेजिनेशन में ही ज्यादा पैदा होता है। और ये सटल टच इमेजिनेशन की आग को हवा देता है। वो सोचेगी, क्या वो टच इंटेंशनल था? क्या उसे भी फील हुआ? क्या ये एक सिग्नल था? टच के पीछे इंटेंशन नहीं, प्रेजेंस दिखनी चाहिए। टच तभी करें जब वो नेचुरली आए, जैसे चलने में रास्ता देना, दरवाजा खोलते समय हल्का गाइड करना, या बहुत जेन्युइन मोमेंट में एक्नॉलेजमेंट देना। एक कॉन्शियस मैस्कुलिन टच बताता है कि आप अवेयर हैं अपने एक्शंस के, उसकी बाउंड्रीज के और उस मोमेंट के। यही वो सटल अट्रैक्शन है जिसे न वो रोक पाती है न समझा पाती है, लेकिन उसे लगता है आई वॉन्ट मोर ऑफ दैट। तो भाई, अगर तुमने ये 6 क्वालिटीज अपनी सोच और शरीर में उतार लिए, तो लड़की सिर्फ तुमसे बात करने का इंतजार नहीं करेगी, वो आज के आज तुम्हारे साथ